नव भारत के एक अत्याधुनिक व विकसित शहर मुंबई के शोरगुल में, जहां गाड़ियों की तेज गति, हॉर्न की अत्यंत तीव्र धुन और सड़कों पर आने जाने वालों की पुकार सब मिलकर एक आधुनिक नाद को जन्म देती है, वहां अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम प्रिया था। वैसे तो वो केवल 8 वर्ष की ही थी, पर उसका दिल दया व करुणा से पूरी तरह भरा हुआ था। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं व उसका हृदय प्रशांत महासागर से भी गहरा था, जिसमें उठने वाली दरियादिली और दूसरों के प्रति प्रेम की ऊंची ऊंची लहरें सबको सराबोर कर देती थीं। एक खूबसूरत सुनहरी सुबह जब प्रिया छोटी छोटी सड़कों पर चल रही थी, तब उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिनके दोनों हाथों में भारी सामान था, जिससे उनकी चाल लड़खड़ा रही थी। औरत के झुर्रीदार चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उनके हाथ कांपते हुए उस भारी बैग को संतुलित करने की कोशिश में असमर्थ थे। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिया उनके पास भागी और बोली, मैं आपकी मदद कर दूं दादी? प्रिया ने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा। वह सामान को औरत के घर तक ले गई। बूढ़ी औरत, जिनका नाम शिल्पा चाची था, उन्होंने प्रिया को धन्यवाद दिया। उनकी आंखों में प्रिया के प्रति ममता व शुक्रिया की भावना साफ नजर आ रही थी। उस दिन के बाद से प्रिया ने अपने मोहल्ले के बुजुर्गों की मदद करना ही अपना मकसद बना लिया। वे उनके लिए सभी जरूरत की व्यवस्थाएं करने में लग गई, कभी उनकी कहानियों को सुनती और कभी जब उन्हें अकेलापन महसूस होता तो उनके साथ समय बिताती। प्रिया ने दया, अपनेपन व चंचलता से सब बुजुर्गों के खालीपन से व्याकुल हृदय को कुछ राहत पहुंचाकर खुद कुछ सुकून महसूस किया। एक शाम जब प्रिया पार्क में खेल रही थी, तब उसने अपने पड़ोस की इमारत में अकेले रहने वाले एक वृद्ध अंकल को देखा। वे एक बेंच पर बैठे उदास दिख रहे थे। क्या हुआ अंकल? प्रिया ने अपनी आवाज में चिंता का इजहार किया। मैंने अपना वॉलेट, जिसमें काफी पैसा था, खो दिया है। मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूं। अंकल का दुख देख प्रिया का दिल डूब गया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी अवस्था में उनके लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण था। मदद करने का इरादा करके उसने पार्क में वॉलेट खोजना शुरू किया। जब वहां एक झाड़ी के नीचे छुपा हुआ वॉलेट उसे मिला, तो वह झट से दौड़कर उन वृद्ध अंकल के पास गई और उसे उनके हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही प्रिया के सद्गुणों की चर्चा मोहल्ले में फैलने लगी, आस-पास रहने वाले बड़े बुजुर्ग रोज सुबह होते ही बेसब्री से उसके आने का इंतजार करने लगे। वे पार्क में इकट्ठे होते, मुस्कुराहट और एक दूसरे की कहानियां साझा करते। इस सब के बीच प्रिया की आंखों में चमकती खुशी सबके जीवन का नूर बन गई। प्रिया अपने मन में खुद के द्वारा किए गए कार्यों पर बहुत गर्वित महसूस करती थी। वो रोज अपने आप से खुद को बेहतर बनाने का पक्का वादा भी करती। उसे पता नहीं था कि उसके नेक कर्मों का फल बहुत जल्दी ही अनजाने में उसे प्राप्त होने वाला था। कुछ दिनों बाद एक दोपहर जब प्रिया स्कूल से घर जा रही थी, उसने एक रंगीन फ्लायर को लैंप पोस्ट पर टंगा हुआ देखा। यह एक कम्युनिटी सेंटर में एक खास इवेंट का निमंत्रण था, एक टैलेंट शो जिसमें वहां के वृद्ध निवासियों की परफॉर्मेंसेज भी शामिल थीं। उत्सुकता से भरी हुई प्रिया कम्युनिटी सेंटर की ओर भागी, जहां उसका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हर तरफ से उठने वाली तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज ने माहौल को आनंद और उत्साह से भर दिया। प्रिया आश्चर्य में अपने सभी बुजुर्ग दोस्तों को देखती ही रह गई, जब वे सारे निवासी अपने अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर रहे थे। गाना, नाचना, जादू, कौन सी ऐसी कला थी जिसमें वे माहिर ना थे। शो के अंत में मेयर साहब स्टेज पर आए और ऑडियंस से बातचीत की। मैं आप सभी को आज रात के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस शाम को समाप्त करने से पहले मैं एक खास घोषणा करना चाहता हूं। मेयर ने प्रिया की ओर मुड़कर कहा, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। प्रिया, हम आपको हमारे मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों के प्रति आपकी दया व करुणा के लिए सम्मानित करना चाहते हैं। आपने हमें समझाया है कि सम्मान और जिम्मेदारी का असली अर्थ क्या है, एवं दया भाव और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजगता किसी उम्र का बंधन नहीं जानती। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बस अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करने से ही उसे सम्मान व सबका प्यार मिल सकता है। प्रिया ने महसूस किया कि वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक सौभाग्य है। उस दिन के बाद से प्रिया अपने कार्यों को और भी तेजी और दिलचस्पी से करने में जुट गई। उसके स्कूल के सभी शिक्षक उसके कार्यों की सराहना और प्रशंसा करते नहीं थकते, और अब वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा की एक किरण बन गई। उसके साथ उसके क्लास के कई बच्चे उसके साथ जुड़ गए एवं सब अपने अपने घरों के आस-पास रहने वाले बुजुर्गों के सम्मान व हक के अनूठे अभियान में लग गए।
इस कहानी ने हमें यह जताया कि बुजुर्गों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी सिर्फ एक कर्तव्य ही नहीं बल्कि एक सौभाग्य भी है, वो जो सबको आनंद और तृप्ति का अनुभव प्रदान करता है। हमारे द्वारा किए गए सारे अच्छे काम हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, वह हमारी सोच को प्रतिबिंबित भी करते हैं।